मंगलवार को राज्यसभा में पेश होगा जुवेनाइल जस्टिस बिल। सभी पार्टियां चर्चा के लिए राजी। नाबालिग की सजा में होगा बदलाव। आजाद रहेगा निर्भया केस का नाबालिग दोषी। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की डीसीडब्ल्यू की याचिका। रिहाई के खिलाफ निर्भया के माता पिता का प्रदर्शन। डीडीसीए विवाद पर अरुण जेटली ने केजरीवाल पर किया आपराधिक मानहानि केस। जेटली की अर्जी मंजूर। 5 जनवरी को होगी अगली सुनवाई। डीडीसीए पर विपक्ष का हंगामा तो जेटली और कीर्ति आजाद आए आमने सामने। जेटली बोले सभी आरोप गलत और बेबुनियाद। आजाद ने की सीबीआई जांच। और अयोध्या में राम मंदिर बनाने का काम हुआ तेज। मंदिर निर्माण के लिए महंत ने किया शिला पूजन। वीएचपी ने अयोध्या में मंगवाए 2 ट्रक पत्थर। सूबे में पुलिस हुई सतर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं A to Z न्यूज और मैं हूं हिरेंद्र राठौड़ आपके साथ। आज की हमारी खास पेशकश में हम आपको बताएंगे कि कैसे डीडीसीए के मुद्दे पर देश भर में राजनीति गरमाई हुई है। डीडीसीए घोटाले में जेटली, केजरीवाल और कीर्ति आजाद के बीच घमासान है तो जो थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस घोटाले में वित्त मंत्री अरुण जेटली, केजरीवाल और बीजेपी सांसद कीर्ति आजाद के निशाने पर है। आपको बता दें कि डीडीसीए में कथित भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वित्त मंत्री अरुण जेटली के इस्तीफे की मांग को लेकर लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ। लोकसभा में अरुण जेटली ने अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत और बेबुनियाद बताया। साथ ही जेटली जी ने केजरीवाल समेत आपके 5 नेताओं पर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में मानहानि का मुकदमा ठोका है, जिसकी सुनवाई अब 5 जनवरी को होनी है। वहीं कीर्ति आजाद ने लोकसभा में कहा कि इस मामले की जल्द से जल्द सीबीआई जांच हो, जिसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और सच दुनिया के सामने होगा। आम आदमी पार्टी, कीर्ति आजाद, अरुण जेटली और तीनों के इर्द गिर्द घूमता डीडीसीए विवाद। डीडीसीए में कथित भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वित्त मंत्री अरुण जेटली के इस्तीफे की मांग को लेकर आज लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ। डीडीसीए मुद्दे पर जेटली और बीजेपी सांसद कीर्ति आजाद का आमना सामना हुआ और शुरू हुआ आरोप प्रत्यारोप का दौर। लोकसभा में आम आदमी पार्टी और कीर्ति आजाद के आरोपों से घिरे जेटली ने दोनों पर निशाना साधते हुए अपनी सफाई पेश की। अरुण जेटली ने लोकसभा में अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को गलत और बेबुनियाद बताया। इस पर अरुण जेटली ने अपने बयान में सफाई देते हुए कहा कि दिल्ली में क्रिकेट स्टेडियम का पुनर्निर्माण करवाया गया, जिसकी लागत 114 करोड़ थी। जेटली ने कहा कि पब्लिक सेक्टर कंपनी को ठेका दिया गया था। घोटाले का लगा उन पर आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है। 114 करोड़ रुपए में बच गया और उसको ये अपने आप में गलत मानते हैं। किसी एसएफआईओ ने ये रिपोर्ट नहीं दी कि ये खर्चा गलत हुआ। एसएफआईओ ने इस पूरे खर्चे को स्वीकार किया और इस विषय पर कोई फाइटिंग नहीं दी। ये सारा आरोप बेबुनियाद है, एकदम अपने आप में गलत है। यूपीए सरकार में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पर 900 करोड़ रुपए का खर्च आया था। लोकसभा में हंगामे के दौरान ये देखना बहुत दिलचस्प था कि जेटली की सफाई के तुरंत बाद कीर्ति आजाद ने मामले की सीबीआई जांच की मांग कर डाली। कीर्ति ने कहा कि मौजूदा सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार से लड़ रही है और डीडीसीए मामले की भी सीबीआई जांच होनी चाहिए। इससे पूरा सच सामने आ जाएगा। कीर्ति आजाद ने कहा कि सीबीआई और एसआईटी मिलकर इस पूरे मामले को देखे और सच सामने लाए। हमारी सरकार ने 23 अक्टूबर को सीबीआई का नोटिस डीडीसीए को 2008 से लेकर 2013 तक न दिया होता, जिसमें जितनी भी गड़बड़ियां और क्रिमिनल है वो सारे मामले सामने आएंगे, जिसमें आईपीएल और इन बॉक्सेस का भी मामला है। और उस समय अध्यक्ष 2008 से 2013 तक में तो सामने आ ही जाएगा मामला। डीडीसीए घोटाले में अरुण जेटली का नाम घसीटे जाने के बाद
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी कड़ा रुख इख्तियार कर लिया है। जेटली ने मुख्यमंत्री केजरीवाल समेत उनके 5 अन्य नेताओं के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में 10 करोड़ का मानहानि का मुकदमा ठोका है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ। जेटली ने केजरीवाल के साथ साथ संजय सिंह, कुमार विश्वास, दीपक वाजपेयी, राघव चड्ढा और आशुतोष के खिलाफ पटियाला हाउस कोर्ट में आपराधिक केस दर्ज करवाया है। बीजेपी सांसद कीर्ति आजाद ने भी उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आजाद ने रविवार को एक शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने 2 वीडियो जारी किए थे और डीडीसीए में अनियमितता का आरोप लगाया था। आपको बता दें कि लंबे समय से डीडीसीए को लेकर विवाद खड़े होते रहे हैं। अरुण जेटली का नाम इस बार तूफान से घिरा हुआ है, खासकर इसलिए भी कि वो लंबे समय से दिल्ली क्रिकेट का चेहरा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के आरोपों से घिरे वित्त मंत्री अरुण जेटली 1999 से साल 2013 तक डीडीसीए के अध्यक्ष थे। उनके कार्यकाल के दौरान डीडीसीए गलत वजहों से सुर्खियों में रहा। जी हाँ, जिस तरीके से केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली के ऊपर आरोप लग रहे हैं और खुद उनकी पार्टी के सांसद कीर्ति आजाद भी अब खुलकर के सामने आ गए हैं और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। और पूरे मामले पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आम आदमी पार्टी से साहिल गुप्ता और कांग्रेस से डॉक्टर अशोक चौहान और बीजेपी से संजय गौतम। तो बात करेंगे पूरे मामले पर चर्चा के लिए। पहले मैं बात करूंगा डॉक्टर अशोक चौहान जी से। चौहान साहब, इसको किस रूप में देखते हैं पूरे मामले को? बीजेपी के खिलाफ बीजेपी और बीजेपी के खिलाफ आम आदमी पार्टी। देखिए, अब तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को जी ये फैसले लेने चाहिए कि इतने एलिगेशंस इनके मंत्रियों पर रहे हैं और आज उनका ही मेंबर पार्लियामेंट अरुण जेटली जी के खिलाफ आरोप लगा रहा है सरासर, तो क्यों नहीं सीबीआई जांच होनी चाहिए? और ये भी देखना चाहिए कि अरुण जेटली साहब जी ने जो अपना नॉमिनेशन फाइल किया था उसमें उनका एनुअल इनकम क्या थी जी, उनके स्पाउस की क्या थी जी, और आज की डेट में क्या है। जबकि मुझे लगता है कि बहुत सालों से ये प्रैक्टिस भी नहीं करते हैं जी। ये पैसा सब कहाँ से आ रहा है, ये सारी चीज एक पहलू है। हालांकि यूपीए गवर्नमेंट, डॉक्टर साहब, इस तरीके के आरोप यूपीए गवर्नमेंट में भी कई मंत्रियों पर लगे थे। उस समय किसी ने इस्तीफा नहीं दिया था, किसी का इस्तीफा लिया नहीं गया था। नहीं, वहाँ तो एफआईआर हो के उसके बावजूद नहीं लिया। सुरेश कर्माणी साहब जेल चले गए थे। मैं इसमें एक बात कहना जी जी, मैं आपके पास आऊंगा जी। सुरेश कर्माणी साहब जेल भी गए थे, हाँ, हाँ। तो शायद याद होगा। और लेकिन अब जब भी कई चीजें ऐसी पार्लियामेंट में उठी है पहले भी, लेकिन मोदी साहब उस पर एक्शन नहीं। चलिए बीजेपी से वर्जन ले लेते हैं। संजय गौतम जी, आप बताइए, ये डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसा आरोप लगाना तो राजनीतिक पार्टियों का काम है और जिस तरीके के आरोप लगा रहे हैं, अभी जैसे सुब्रमण्यम स्वामी जी के पास साक्ष्य थे जी, तो सुब्रमण्यम स्वामी जी के पास साक्ष्य थे, वो सीधे कोर्ट में गए और नेशनल हेराल्ड का मुद्दा उठाया, हाई कोर्ट के अंदर पेश किया और इनकी माननीय कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी को भी कोर्ट के अंदर खड़ा होना पड़ा। अगर साक्ष्य है तो सामने लाया जाए। खाली आरोप लगाने के आधार के ऊपर आप इस्तीफा मांग रहे हो और बाद में प्रधानमंत्री जी का क्या रोल है इसके अंदर? मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, कोयला मंत्री थे, जब उनके ऊपर आरोप लगे और इतना बड़ा घोटाला हुआ तो मनमोहन सिंह जी ने इस्तीफा दे दिया था क्या? पहले आप ये बात बताएं। रही बात अरुण जेटली जी साहब की, अरुण जेटली साहब इतने सभ्य है और सत्य आदमी है। पिछले 40 वर्षों से उनके ऊपर एक सुई की नोक के बराबर की किसी ने हमला करने के लिए बारे में नहीं सोचा। और जो उन्होंने जिस बात का भी उन्होंने अपनी इनकम के बारे में भी बताया, तो अब उसको प्रचार बैठा लो। ये क्या उन्होंने वो अपनी प्रैक्टिस करते हैं, अपना काम करते हैं, उनके बच्चों का इनसे कोई लेना देना नहीं, उनको चलिए साहिल गुप्ता की तरफ चलते हैं। साहिल गुप्ता, साहिल आपसे मैं डॉक्टर साहब अभी आता हूं आपके पास। साहिल, आपसे जानना चाहेंगे, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित कई आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ मानहानि का दावा किया है जेटली साहब ने। देखिए जी, आम आदमी पार्टी इन केसेस से नहीं डरती। हम भ्रष्टाचार से पहले भी लड़ते थे और आगे भी लड़ते रहेंगे। ये केस करके अगर बीजेपी ये सोचती है कि हम जो भ्रष्टाचार के खिलाफ या सीबीआई रेड पड़वा के हम भ्रष्टाचार लड़ाई अपनी बंद कर देंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हम आज भी लड़ते रहेंगे और आगे भी लड़ते रहेंगे। पहले 5 साल पहले एक कलमाड़ी सीडब्ल्यूजी हुआ था, यूपीए चली गई, तो अब जो है ये बीजेपी सीडब्ल्यूजी मूवमेंट स्टार्ट हो चुका है। तो ये अगर ये सोचते हैं, उस समय ये हुआ था कि इन्होंने जो है ट्रेडमिल वगैरह बहुत ऊंचे दाम पे लिए गए थे। तो मेरे पास एक लिस्ट है जो मैंने नहीं दी गई, ये लिस्ट खुद कीर्ति आजाद जी ने, जो इन्हीं के एक एमपी हैं, उन्होंने ही जारी करी है, जिसमें लिखा हुआ है कि 3,000 रुपए पर डे पे प्रिंटर लिया गया, 16,000 रुपए पर डे पे लैपटॉप लिया गए, 5,000 रुपए पर डे पूजा की थाली आदि लिए गए, जिसमें टोटली एक घोटाले की बू आ रही है साफ।
जो एड्रेस जिस पे कंपनी रजिस्टर थी वो एड्रेस या तो एग्जिस्ट ही नहीं करते या फिर वो गलत हैं। इस तरीके से अगर कंपनी को जो ठेका दिए गए हैं तो ये चलिए साहिल, मैं अभी आपको रोकूंगा जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, और आइए आपको भी हम बताते हैं कि जेटली जी के ऊपर क्या क्या आरोप लगाए गए हैं, वो भी दिखाते हैं आपको। डीडीसीए पर आरोपों से जेटली जी घिरे हुए हैं और जेटली के अध्यक्ष के कार्यकाल में ये सब चीजें सामने आई हैं। 10 सालों में 400 करोड़ से ज्यादा का घोटाला बताया जा रहा है। स्टेडियम पुनर्निर्माण में हुआ है ये घोटाला, ये आरोप लगाया गया है। 24 करोड़ की जगह 114 करोड़ खर्च किए गए, यानी कि एक काम की शुरुआत 24 करोड़ से की गई थी और गलत तरीके से भुगतान किया गया है, ये आरोप है। फर्जी कंपनियों के जरिए पैसा निकाला गया है, यह भी आरोप लगाया गया है जेटली के ऊपर। कीर्ति की शिकायत के बाद भी जेटली ने कार्रवाई नहीं की, यह आरोप भी केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली जी के ऊपर लगाए गए हैं। साहिल, मैं आपसे ही फिर बात करूंगा कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि ये सब चीजें पार्टी की तरफ से ये, और दूसरा CWG है, पहले CWG में भी वही हुआ था, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, देखिए हमारे एक मंत्री के ऊपर आरोप लगे भ्रष्टाचार के, हमने तुरंत वो जो क्लिप्स थी सीबीआई को दी गई, अब उसी टाइम उसको मंत्री पद से हटाया गया और उस पर कार्रवाई की गई। तो क्यों नहीं बीजेपी अपने मंत्री के ऊपर सेम कार्रवाई करती है? क्यों नहीं वो मोदी जी आके आते हैं इस पे? ये देखिए फाइनेंस मिनिस्टर, ये बहुत ऊंचा पद है देश का, उस अगर इतने ऊंचे पद पे रहते हुए किसी मंत्री के ऊपर आरोप लगते हैं तो क्यों नहीं आके बीजेपी या खुद अरुण जेटली जी आ गए, अपना इस्तीफा दे, अपनी निर्दोषता साबित करें और दोबारा बने अपने आप। चलिए, आम आदमी पार्टी की ये मांग है कि जेटली जी इस्तीफा दें, और हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी इस पूरे मुद्दे पर चर्चा जारी रहेगी, आप बने रहिए A to Z न्यूज के साथ। Watch your favorite A to Z News channel just a click away. Log on to www.atoznewschannel.com. नई उम्मीद, नया जोश, जोश मोबाइल। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में, और बात करेंगे जेटली जी के ऊपर लगाए गए आरोपों की, और चलते हैं बीजेपी की ओर। संजय जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कीर्ति आजाद जो कि बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि वो तो ये खुलासा सालों से करते आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी ने उसी खुलासे को आगे बढ़ाया है कहीं ना कहीं, और एक कहा जाए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने कीर्ति आजाद के मुद्दे को कैप्चर कर लिया है। तो क्या माना जाए कि बीजेपी में ही दो फाड़ हो रहा है? ऐसा है, बीजेपी के अंदर कोई दौड़ फाड़ नहीं हो रहा, और कीर्ति आजाद साहब ने भी अरुण जेटली जी के ऊपर कोई चार्ज नहीं लगाया है। जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है उसके बारे में जो लगातार पीछे से शिकायत करते हैं उसके ऊपर जांच करवा ली जाए। जांच करवाने के लिए ना तो अरुण जेटली जी ने मना किया है, ना भारत सरकार ने मना किया है, और कोई भी स्वतंत्र एजेंसी आके जांच कर सकती है, इसके लिए किसी ने कोई मना ही नहीं किया है। बात जो अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं, अरुण जेटली के ऊपर आरोप लगा रहे हैं और उनसे जो रिजाइन की मांग कर रहे हैं, अरुण जेटली साहब, अरविंद केजरीवाल साहब का कार्यक्रम का एक काम है कि एक बार छू और भाग जाओ, जैसे 400 मीटर की रील होती है ना, छू छू के भागते हैं। पहले उन्होंने गडकरी जी पे आरोप लगाया, बाद में उनसे माफी मांग ली। माननीय मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी पे आरोप लगाए, 470 पेज की इतनी बड़ी लिस्ट निकाल के लाए, वो कहाँ चली गई? वो आज उसके बाद गायब हो गई। और ये जो सारी की सारी जो अरविंद केजरीवाल जी ये कार्रवाई कर रहे हैं, ये प्रतिशोध की कार्रवाई है। ऐसा हुआ जब इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी के ऊपर सीबीआई ने रेड करी, उसके अगले दिन इन्होंने इस बात को क्यों उठाया? प्रिंसिपल सेक्रेटरी की जो रेड करी गई थी वो खुद अरविंद जी द्वारा ही कराई गई थी। ये आप सीबीआई से सूत्र कंफर्म कर लीजिए, खुद करवाई गई रेड थी वो। मित्र ने बताया कि हमने अपने मंत्री को हमने करप्शन पे हटाया। अगर इनके अपने मंत्री को करप्शन पे हटाया तो उन्होंने पार्टी में क्यों रखा हुआ है? मतलब करप्ट आदमी को पार्टी का एमएलए बना सकते हो,
करप्ट इनका मंत्री जी बिल्कुल साहिल, इनका संजय गौतम का कहना है कि जो मुख्यमंत्री केजरीवाल हैं वो आरोप लगाते हैं और पीछे हट जाते हैं। जिस तरीके से इन्होंने उदाहरण दिया, तो क्या माना जाए कि इस आरोप में भी छोड़ के भाग जाएंगे? 135 करोड़ आदमियों का देश है, इतना बड़ा फाइनेंस जवाब ले लेते, छोटा सा आदमी जवाब ले लेते। ऐसा कुछ भी नहीं है। पहली बात, ये आरोप खुद कीर्ति आजाद, पहले में तो मेरे दोस्त ने मुझे, गौतम जी ने मुझे ये बोला कि कीर्ति आजाद ने किसी पे आरोप नहीं लगाए हैं, तो आज की शायद उन्होंने स्पीच सुनी नहीं है जो उन्होंने बोला है। सीधे सीधे कीर्ति आजाद जी ने जेटली साहब पे आरोप लगाए हैं, और जेटली साहब तो ये भी उन्होंने तो अपने ट्वीट में भी लिखा है कि क्यों खाली आम आदमी पार्टी पे केस किया गया कि डेफेमेशन का, मुझ पे क्यों नहीं किया गया? ये तो केस मैं लेके आया हूं, ये तो केस मुझ पे किया जाए। तो प्लीज आपकी अपनी जानकारी बेहतर कीजिए गौतम साहब। चलिए कोई बात नहीं, डॉक्टर साहब से मैं जवाब लूंगा कि डॉक्टर साहब आप बताइए कि आप यूपीए के कार्यकाल में भी इस्तीफे नहीं लिए गए जब तक एफआईआर दर्ज नहीं हो गई थी, फिर आप पहले मांग कैसे कर रहे हैं इस्तीफे? नहीं राठौर साहब, मैं आपसे अर्जी कर रहा हूँ, यूपीए ने तो कार्रवाई की, और यूपी की गवर्नमेंट जब थी, कांग्रेस सरकार थी, जब भी डीडीसीए के खिलाफ कमेटी बनाई गई थी और उसमें अनियमितता पाई गई थी, लेकिन कार्रवाई की गई नहीं। कार्रवाई का समय नहीं होगा, सरकार बदल गई। अब जब उनके एमपी खुद ये लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं जेटली साहब के खिलाफ, आजाद जी, तो मेरा ये मानना है कि पहले मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और सीबीआई से जांच हो, और निष्पक्ष जांच जब हो पाएगी, क्योंकि अब जेटली साहब खुद कॉर्पोरेट मंत्री के ऊपर भी सीडब्ल्यूजी स्कैम में आरोप लगे थे, उन्होंने भी इस्तीफा नहीं दिया था। उसके अलावा और भी बहुत सारे मंत्री थे, उन्होंने भी इस्तीफा नहीं दिया था। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हम इस पूरे मामले पर अरुण जेटली जी का क्या कहना है और कीर्ति आजाद का क्या कहना है वो भी आपको सुनवा देते हैं। 114 करोड़ रुपए में बच गया और उसको ये अपने आप में गलत मानते हैं। किसी एसएफआईओ ने ये रिपोर्ट नहीं दी कि ये खर्चा गलत हुआ। एसएफआईओ ने इस पूरे खर्चे को स्वीकार किया और इस विषय पर कोई फाइंडिंग नहीं दी। ये सारा आरोप बेबुनियाद है, एकदम अपने आप में गलत है। उसमें कोई दो राय नहीं कि 114 करोड़ में ये स्टेडियम बना और 900 करोड़ में रेनोवेशन जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम या यहाँ पर हुआ था। जिन लोगों ने उतने में की, उनका जो हश्र हो रहा है वो तो सब हम लोग कोई देख रहे हैं। लेकिन मैं माननीय सदन को यह भी बताना चाहता हूँ कि एसएफआईओ ने जो किया था वह एक सिविल था। अभी हमारी सरकार पूरी तरीके से इस भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ रही है, और यदि न लड़ रही होती तो हमारी सरकार ने 23 अक्टूबर को सीबीआई का नोटिस डीडीसीए को 2008 से लेकर 2013 तक न दिया होता, जिसमें जितनी भी गड़बड़ियां और क्रिमिनल है वो सारे मामले सामने आएंगे, जिसमें आईपीएल और इन बॉक्सेस का भी मामला है। और उस समय अध्यक्ष 2008 से 2013 तक में तो सामने आ ही जाएगा मामला। डॉक्टर साहब, मैं फिर आपके पास आऊंगा कि जिस तरीके से अभी कीर्ति आजाद बता रहे हैं और अरुण जेटली जी ने भी कहा है कि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम का जो रिनोवेशन हुआ था 900 करोड़ में हुआ था, और ये जो है 24,000 की क्षमता से 72,000 की क्षमता तक ले गए हैं। फिरोज शाह कोटला मैदान को, क्रिकेट ग्राउंड जो है उसमें 114 करोड़ खर्च हुआ है, तो कहीं ना कहीं उस समय तो बहुत ज्यादा हुआ था। इतना लो क्लास मटेरियल लगा है जी उसमें। अब वहाँ के बात जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, नहीं मैं इसकी बात कर रहा हूँ, डीडीसीए फिरोज शाह कोटला मैदान में जो स्टेडियम बना है, वहाँ के आप बाथरूम जाके देखिए राठौर साहब जी, जो एक आम धर्मशाला से भी खराब हो गए, ऐसा मटेरियल है। और यहाँ तक अनियमितताएं हैं कि डायरेक्ट कैश निकाल के लोगों को दिया गया कॉन्ट्रैक्टर्स को जी। और ये सारी चीजें तो जब जांच, निष्पक्ष जांच होगी तो सारी चीजें सामने आने वाली हैं जी। लेकिन इनके मंत्री रहते क्या लगता है कि जांच निष्पक्ष नहीं हो पाई? क्योंकि सरकार आपकी थी तब भी निष्पक्ष जांच हुई थी और कांग्रेस के मंत्री जेल में गए थे, तो ये इसका मतलब सीबीआई जांच तो ठीक ठाक करती होगी? सीबीआई जांच कहाँ जांच करती है, सीबीआई तो इनके हाथ में है। लेकिन अगर ये चलो फिर साहिल क्या लगता है सर, मैं जवाब देखिए मैं एक आपको छोटी सी बात बताता हूँ। आपने जो मेरे डॉक्टर साहब से, हमारे कांग्रेस के जो रिप्रेजेंटेटिव जिनसे सवाल पूछा, 114 करोड़ रुपए में जो 57 करोड़ रुपए कंपनी को पे करे गए, 57 करोड़ रुपए कहाँ गए आज तक से कोई रिकॉर्ड नहीं है। कोई भी टेंडर पर रिकॉर्ड पे नहीं है, सीधा पैसा ऐसे ही दिया गया है।
जब फर्स्ट एक सर्वे हुआ था कि इसमें कितना एस्टिमेट आएगा, वो सिर्फ 24 करोड़ रुपए का था। वो बढ़ते 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 114 करोड़ रुपए हो गया, और जिस कंपनी ने ये काम किया है उसको सिर्फ 57 करोड़ रुपए मिले हैं। बाकी 57 करोड़ का लेखा जोखा नहीं है, ना कोई टेंडर किया गया। तो ये तो साफ एक घोटाले की इसमें बुआ रही है। इससे चलिए, क्या होगा? मैं संजय जी से भी जवाब ले लूं। संजय गौतम जी, जब बताना जी, चाहता हूं जी, पहले अपनी बात कर लीजिए छोटी सी, फिर मैं एक सवाल और पूछूंगा। SFIO की जांच हुई थी 2012 में, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, और उसके अंदर इन पूरे जितने भी तथ्य हैं इनके बारे में जांच की गई थी, और उसके अंदर रिपोर्ट आई थी, और सारे खर्चों को मान्य माना गया था, और अरुण जेटली को साफ अरुण जेटली के ऊपर कोई भी किसी तरीके का आरोप नहीं लगाया था। क्लीन चिट देगी जब कांग्रेस की सरकार थी, एक नंबर बात। दूसरे नंबर, दिल्ली में एक सिग्नेचर ब्रिज बन रहा है, कितने साल से बन रहा है, उसके ऊपर कितनी बार बजट बन गया, क्या उसमें भी घोटाला हो रहा है? अब तो इनकी दिल्ली के अंदर सरकार है। एक वर्ल्ड क्लास स्टेडियम दिल्ली के अंदर बनाया गया, उसको एप्रिशिएट करने की बजाय आप उसके ऊपर बिना मतलब बात को तूल दे रहे हो, क्योंकि आपका अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी करप्शन के चार्ज के अंदर दोषी पाया गया। चलिए संजय जी, ये आपकी बात हो गई। मैं साहिल आपसे लूंगा जवाब इस बात का। संजय जी, एक बात और है कि वीरेंद्र सहवाग ने भी कीर्ति आजाद के आरोप लगाने के बाद इसी तरीके की शिकायतें की थी, लेकिन अब वीरेंद्र सहवाग अरुण जेटली जी के पक्ष में बात कर रहे हैं। क्या माना जाए, मामले को मैनेज करने की कोशिश की जाएगी? वो ये बात कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अरुण जेटली जो है वो सभ्य आदमी है, सक्षम आदमी है, और उन्होंने क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए अपना बेस्ट दिया। इसमें अरुण जेटली का सीधा या किसी भी तरीके से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई रोल नहीं है इस भ्रष्टाचार के अंदर। और इसके बाद जो हमारे प्रेसिडेंट है SP बंसल है DDCA के, उन्होंने ये कहा कि जितने भी पैसे दिए गए हैं वो बैंक से दिए गए हैं, हमारे पास पैन नंबर है, सर्विस अकाउंट है। अगर आपके पास कुछ भी बात है तो आप कोर्ट में जाओ ना। खाली आरोप लगाने से और रिजाइन मांगने से थोड़ी काम चलेगा। ये देश है, देश के मुख्य चलिए साहिल से जवाब ले लेते हैं आपकी बात का। साहिल, जिस तरीके से 24 करोड़ का प्रोजेक्ट फिरोज शाह कोटला मैदान 114 करोड़ तक पहुंच गया, और उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इन्होंने सही सवाल ये सवाल उठाया है कि जो यमुना पर जो ब्रिज बन रहा है, पुल बन रहा है, सिग्नेचर ब्रिज, उसको 700 करोड़ की लागत से शुरू किया गया था, और अब 2000 करोड़ से ऊपर की लागत तक पहुंच गया है, और आम आदमी पार्टी के कार्यकाल में भी निर्माण कार्य जारी। तो क्या माना जाए कि ये इसमें भी इसी तरीके का? देखिए, आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिनको इन्हीं के वित्त मंत्री वेंकैया नायडू जी ने खुद ने आके, शहरी विकास मंत्री जी खुद ने आके अप्रिशिएट किया, उनको बधाई दी है कि 250 करोड़ रुपए का जो फ्लाईओवर बनना था उन्होंने 150 करोड़ रुपए करके दिखाया। ये एक हमारे एक आम आदमी पार्टी पर ये एक प्रोग्रेस है जो एक हम करके दिखा रहे हैं दिल्ली आके। लेकिन जिस तरह से ये चल रहे हैं कि ये इतने में ये बजट हो गया, ये साहिल, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ये जो जिस प्रोजेक्ट की आप बात कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट में बहुत सारा जो काम है वो छोड़ दिया गया है, क्योंकि दूसरी एजेंसीज ने वो काम पूरा किया है। इस वजह से उस प्रोजेक्ट, लेकिन ओवरऑल लागत उतनी ही है या उससे ज्यादा है, लेकिन दिल्ली सरकार को उस प्रोजेक्ट पे उस खर्चे की वजह से, क्योंकि दूसरे डिपार्टमेंट्स ने, रेलवे और दूसरे जो सेंटर के डिपार्टमेंट्स हैं, उन्होंने खर्च किया है, इस वजह से उस पर लागत कमाई है। लेकिन फिलहाल हम अगर सिग्नेचर ब्रिज की बात करें तो उस पर लगातार 3 गुना तक पहुंच गई है, उससे भी ज्यादा पहुंचने वाली है। तो क्या माना जाए कि आने वाले दिनों में उस पर भी इसी तरीके से? नहीं, बहुत बार ऐसा भी होता है कि काम जो है एस्टिमेट से ज्यादा होता है, ठीक है ना। लेकिन एक देखिए, दो बातें हैं, एक स्टेडियम बनाना और एक जमुना की सफाई। बहुत बड़ी बात है। जमुना के ऊपर ब्रिज भी बहुत देखिए तो सच्चा, दूसरा करे तो जी बिल्कुल, ये बात नहीं है। डॉक्टर साहब, कांग्रेस के टाइम में सिग्नेचर ब्रिज की योजना शुरू हुई थी, हालांकि ये कॉमनवेल्थ गेम से पहले शुरू होनी थी, और 2007 में सिग्नेचर ब्रिज का प्रोजेक्ट जो था वो तैयार हो गया था, काम शुरू होना था। हालांकि 2010 में कॉमनवेल्थ गेम खत्म हो गए, लेकिन तब तक सिग्नेचर ब्रिज का काम भी शुरू नहीं हो पाया था। 700 करोड़ का प्रोजेक्ट 2000 करोड़ से ऊपर, 2400 करोड़ के ऊपर पहुंच गया। उसमें कई रुकावटें जरूर आई थी। आपको इतनी कांग्रेस सरकार जब रही है दिल्ली में, अप्रिशिएट करना चाहिए। केजरीवाल जी ने भी किया था। अभी जो आप जिस फ्लाईओवर की बात कर रहे थे, शीला दीक्षित जी को वहां से बधाई दी गई थी कि आपको बजाय कांग्रेस अप्रिशिएट करने के, कांग्रेस को कितने फ्लाईओवर से इतनी सारी चीजें हुई हैं कि दिल्ली का चौमुखी विकास हुआ है उन 15 साल के दौरान। रहा इसका सिग्नेचर ब्रिज में कई रुकावटें थी, सिग्नेचर ब्रिज का कई ऐसी रुकावटें थी हमारी पॉलिटिकली, इंटरनली, कुछ हमारे वहाँ के मेंबर पार्लियामेंट नहीं चाहते थे, कुछ इस तरह की कोई प्रॉब्लम आई जरूर थी, कुछ उसमें अमेंडमेंट चाहते थे।
तो उस वजह से हो गया। और लेट समय होने के साथ भी कीमतें भी बढ़ी हाँ, और लेट होने से उसकी वजह डेफिनेट भी कीमत लागत बढ़ती है। लेकिन ये जो क्लब है ना, चाहे लास्ट में DDCA comment क्लब आप इज कर प्राइवेट लेंगे, क्लब। आप बताइए किस तरीके से लेंगे इस चीज को। अरुण जेटली जी ने कि आम आदमी पार्टी के सभी बड़े नेताओं पर मानहानि का दावा ठोक दिया है। तो ठीक है ना जी सर जी, ठोकिए ना, हम ऐसी इसी तरह सच को उजागर करते रहेंगे। आप हम पे मानहानि का दावा खोल के अपने मंत्री पे कार्रवाई कीजिए, हम पर केस करने में कुछ नहीं होगा। हम तो आज भी पहले भी साफ थे, आज भी साफ है, और हमें अपनी भी पार्टी में कोई भ्रष्टाचार भी मिलेगा तो हम सबसे पहले उसको भी सजा देंगे। संजय जी लास्ट कमेंट, अपने मंत्री पर कार्रवाई कीजिए, आम आदमी पार्टी का कहना है। अच्छा, इनका तो हर बार ऐसे ही कहना रहता है। पिछली बार भी गडकरी जी से माफी मांगी थी, अब 2-4 दिन में पता लग जाएगा, जब कोर्ट में जाएंगे अरविंद केजरीवाल जी फिर माफी मांग लेंगे। इनका तो एक काम है, शीला दीक्षित जी, अडानी जी, अंबानी जी और न जाने किस किस के ऊपर लंबी लंबी चिट्ठे निकाली। अब तो सरकार में बैठे, 10 महीने की सरकार हो गई, एक आदमी को तो अंदर कराते, एक बार तो FIR करते, लेकिन ये खाली ढोल है, बस पीटने के ढोल है। चलिए बिल्कुल, आप हमारी इस खास पेशकश में चर्चा के लिए आए। साहिल गुप्ता आपका बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर अशोक चौहान आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और संजय गौतम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए A to Z न्यूज़। नमस्कार।